वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां माता रानी अवश्य लिखें ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे घर के मंदिर और मुख्य द्वार पर जल से जुड़े कुछ खास उपाय जिनका पालन न करने से घर में कंगाली और बर्बादी तक आ सकती है। कई लोग घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं, लेकिन इसका सही उपयोग और उद्देश्य नहीं समझते। साथ ही दीपक के सही पदार्थ के चुनाव में भी गलतियां कर जाते हैं जो घर की शांति भंग कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस प्रकार का दीपक घर में रखा जाए? तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील, कांच या मिट्टी का? यह भी महत्वपूर्ण है कि दीपक की बाती किससे बनाई जाए, कच्चे कलावे से, रुई से या सूती धागे से। यहां एक गलत निर्णय भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है, जैसे पितृदोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष और यहां तक कि गरीबी का प्रभाव भी हो सकता है। अब कुछ लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, परंतु अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसे अभी छोड़ दें। आधा अधूरा देखना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा है। वीडियो में हम जानेंगे घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही तरीका, उसका समय और सही विधि। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि क्या स्नान के पहले या बाद में जल छिड़कना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़कना चाहिए या नहीं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं: क्या इसे बिना स्नान किए कर सकते हैं? झाड़ू लगाने से पहले या बाद में यह करना चाहिए? घर के बाहर या अंदर की ओर जल छिड़कना है? और जिन लोगों का फ्लैट है या जो किराए के मकान में रहते हैं, वे किस स्थान को मुख्य द्वार मानकर इस उपाय को कर सकते हैं? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें। पहले बात करें मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के समय की। रात को सोने से पहले आप एक पात्र में जल भर सकते हैं। इस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अगर उपलब्ध न हो तो केवल शुद्ध जल से भी यह उपाय किया जा सकता है। इसे आप तांबे, पीतल, चांदी या स्टील के पात्र में भर सकते हैं और इसे घर की रसोई में रख दें। अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करना है। यह एक उपाय है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है या ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो यह उपाय विशेष रूप से कारगर है। पितृदोष, कालसर्प दोष या किसी के बुरे कर्मों के प्रभाव से भी इससे राहत मिल सकती है। यदि आपके घर में अक्सर छोटी छोटी समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक तंगी या विवाद होते रहते हैं तो इस उपाय को अपनाने से इनसे छुटकारा मिल सकता है। कई बार लोगों को यह संदेह रहता है कि जल का छिड़काव स्नान से पहले किया जाए या बाद में। वास्तव में यह जल छिड़काव स्नान से पहले किया जा सकता है, क्योंकि इसे एक उपाय के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है। इसे सुबह सबसे पहले करें ताकि पूरे दिन घर में सकारात्मकता बनी रहे। जिनके ऊपर कोई नकारात्मक शक्तियां हावी हों या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, उन्हें भी इस उपाय से लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने घर में रहने वाले लोग ही इस उपाय को कर सकते हैं। किराए के मकान या फ्लैट में रहने वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बस घर के मुख्य द्वार को ध्यान में रखकर जल का छिड़काव करना है। चाहे वह कोई छोटा कमरा हो या फ्लैट, जहां भी आप रहते हैं वही आपके घर का मुख्य द्वार है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल के साथ साथ दीपक का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। दीपक का पदार्थ और उसकी बाती दोनों का चुनाव सही होना चाहिए। तांबे, कांसे या मिट्टी के दीपक को उचित माना गया है, जबकि लोहे या कांच के दीपक का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। अगर बात दीपक की बाती की हो तो सूती धागे से बनाई बाती सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और नकारात्मकता को दूर रखती है। घर के मंदिर में जो लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करना चाहिए? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जल शुद्ध और पवित्र होता है और इसे नियमित रूप से ताजे जल से बदलना चाहिए। इसका उपयोग आप पौधों में कर सकते हैं या इसे बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन इसे अनदेखा न करें। अंत में, अगर आप लंबे समय से अपने घर में किसी अज्ञात परेशानी या वास्तु दोष से परेशान हैं या पितृदोष और ग्रह दोष के कारण आपके परिवार में दुख तकलीफ बनी रहती है तो इस सरल उपाय को नियमित रूप से करें। सनातन शास्त्रों में वर्णित उपायों में से एक साधारण और प्रभावी उपाय यह है कि घर की रसोई में रात में एक लोटा जल भरकर रखें
और सुबह जल्दी उठकर उस जल से घर के मुख्य द्वार का छिड़काव करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ध्यान रखें कि यह छिड़काव सूर्योदय से पहले होना चाहिए ताकि इसका प्रभाव ज्यादा हो। अक्सर सवाल आता है कि क्या इस प्रक्रिया से पहले स्नान करना चाहिए या नहीं। इसका उत्तर है कि नहीं, इस कार्य के लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले रसोई में जाएं और जल लेकर मुख्य द्वार का छिड़काव करें। जल का छिड़काव करते समय मन में अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान करें, क्योंकि माना जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी द्वार द्वार भ्रमण करती हैं और जिनके द्वार खुले होते हैं वहां प्रवेश करती हैं। इसलिए मन से उनका स्वागत करें और प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि लाएं। साथ ही यह माना जाता है कि पितरों का वास घर की दहलीज पर होता है, तो जब आप वहां जल का छिड़काव करते हैं तो उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर का कल्याण होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या यह प्रक्रिया झाड़ू लगाने के बाद करनी चाहिए, तो इसका उत्तर यह है कि उठने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जल का छिड़काव करना ही होता है। इसके बाद झाड़ू आदि का कार्य किया जा सकता है। सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर हथेलियों का दर्शन करना शुभ माना गया है। हथेलियों में मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और भगवान ब्रह्मा का निवास माना गया है। इसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र के साथ किया जा सकता है, जिससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर पृथ्वी पर पैर रखने से पहले धरती को प्रणाम करें और उसके बाद बाकी के कार्य शुरू करें। सुबह सुबह जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर करना शुभ माना गया है, लेकिन यदि किसी कारण से आप मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई करना चाहते हैं तो पहले जल का छिड़काव करें, फिर दरवाजे की सफाई कर सकते हैं। सफाई के बाद यदि जल बचा हो तो मुख्य द्वार की पूरी तरह से स्वच्छता भी सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि यदि वे किराए के घर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं जहां मुख्य द्वार साझा होता है, तो उन्हें जल का छिड़काव किस स्थान पर करना चाहिए। ऐसे में जिस दरवाजे पर आपकी नेम प्लेट लगी हो वहां पर जल का छिड़काव और दीपक दान करें। इन्हीं छोटे छोटे उपायों से घर की उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। वे आप अपने कमरे के दरवाजे के पास ही करेंगे। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या दीपक दान कर सकते हैं। देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपक दान की, तो दीपक दान कार्मिक पूजा में आता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते। मतलब पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही आप दीपक दान कर सकते हैं। भक्तों, बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है कि क्या घर के मंदिर में जो हम जल रखते हैं वह रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें। देखिए, घर के मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की ऊर्जा ऑब्जर्व हो जाती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो जो भी हमारे मन की कामना होती है भगवान से, तो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से संतुलन भी हो जाता है और इसलिए सनातन सार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए। देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब प्रातःकालीन पूजा के समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं, भक्तों स्नान इत्यादि करने के बाद, तो आप उस जल को उठाते हैं। अब उस जल का प्रयोग सन लीजिए, आप अपने घर के सारे कम में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता, किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो। अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव करें अपने घर में, तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं,
जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं। यह जल इतना शक्तिशाली होता है कि इसे पीने से बड़ी बीमारियों से, मतलब लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दवाई तो कर रहे हैं लेकिन दवाई का कोई प्रभाव ही देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ इस जल को भी रोगी को दिया जाए, यानी दवाई इसी पानी से खाई जाए, तो दवाइयां बहुत अच्छी तरह से काम करने लग जाती हैं। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, हमेशा आपस में सामंजस्य नहीं बनता है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लगता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय बढ़ने लगता है। घर से कलह क्लेश और भेदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं या कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा सा जल लेकर दुकान या व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका व्यापार या काम बहुत अच्छा चलता है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है। जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा से भरा क्यों होता है? इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार क्यों होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत, मीठे फल, भोजन और अनाज से भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। घर के मंदिर में एक लोटा जल रखने का एक कारण यह भी होता है कि जो लोग भगवान को प्रतिदिन भजन नहीं कर सकते, वे घर के मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करें और यह जल रूपी प्रसाद को अगले दिन सुबह के समय प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, घर के मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं, तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर में जो एक लोटा रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय